आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जिसका आप में से बहुत लोग सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। एक ऐसी रेसिपी जो आपने शायद सोचा ही नहीं होगा कि सात्विक भी बन सकती है। इंट्रोड्यूसिंग सात्विक पिज्ज़ा। सात्विक पिज्ज़ा में खास बात क्या है? इसमें हम मैदा नहीं बल्कि होल व्हीट यूज़ करते हैं। तेल की जगह होल नट्स यूज़ करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह घर पे बना हुआ काजू का चीज़ यूज़ करते हैं और पैकेट में आए सॉसेस की जगह सभी सॉसेस को फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं। ऐसा पिज्ज़ा जो टेस्ट में किसी भी रेस्टोरेंट वाले पिज्ज़ा को पीछे छोड़ दे और साथ में आपकी हेल्थ भी बढ़ाए। इससे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको सात्विक पिज्ज़ा के 2 अलग वेरिएशंस बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे कलरफुल गार्डन पिज्ज़ा और फिर बनाएंगे पेस्टो पिज्ज़ा। इनमें से जो वर्जन आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। शुरुआत करेंगे क्रस्ट से। एक बड़ा बोल ले ले और उसमें डालें 1.5 कप गेहूं का आटा यानी होल व्हीट फ्लावर, 3/4 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टेबलस्पून गुड़ पाउडर, 1.5 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर और आखिर में 3/4 कप पानी। इन सबको अच्छे से मिला ले और आटे को गूंथ ले। अच्छे से दबा कर 2-3 मिनट तक गूंथते रहें ताकि डो सॉफ्ट बने। फिर डो को एक बड़े बोल से कवर करके रख दें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए। जब तक डो रेस्ट कर रहा है क्यों ना थोड़ी और प्रेपरेशन हो जाए। अपने अवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट होने रख दें। ध्यान रहे जब आपका अवन प्रीहीट हो रहा है ट्रे को अंदर ही रखें। फिर हम बनाएंगे अपनी टोमेटो सॉस। 6 मीडियम साइज के टमाटर ले लें। हर टमाटर को 4 भागों में काट लें और अंदर से बीज वाला हिस्सा निकाल कर हटा दें। फिर इनको मिक्सी में डालें और प्यूरी बना लें। इस प्यूरी को कढ़ाई में डाल दें, लिड से ढक के और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दें। एक ज़रूरी बात, सात्विक रेसिपीज़ में हम टमाटर को यूजुअली कुक नहीं करते, लेकिन इस रेसिपी में हमने एज एन एक्सेप्शन टमाटर को कुक करा है क्योंकि पिज्ज़ा एक सेलिब्रेशन रेसिपी है, रोज़ खाने वाली नहीं। और हमने बहुत कोशिश करी लेकिन बिना टमाटर के वो रियल ऑथेंटिक पिज्ज़ा वाला स्वाद आ ही नहीं रहा था। 10 मिनट प्यूरी पक जाने के बाद कढ़ाई में डालें 15 बेसल की पत्तियाँ चॉप की हुई, 15 साबुत काली मिर्च के दाने क्रश किए हुए, 3/4 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर, चुटकी भर हींग और 1.5 टीस्पून गुड़ का पाउडर। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप प्लीज़ इन सभी रेसिपीज़ को बनाने के लिए मेजरिंग कप्स और स्पून्स ही यूज़ करें जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। ये आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं और अगर आप घर पे पड़े कटोरी चम्मच यूज़ करेंगे तो आपको सही स्वाद नहीं आएगा। इन सबको मिक्स कर दें और 2 और मिनट के लिए पकने दें। फिर गैस ऑफ करें और इसमें डालें 3/4 टीस्पून सेंधा नमक। ये हो गई हमारी टोमेटो सॉस रेडी। ये सॉस 3 पिज्ज़ा के लिए काफ़ी है। अब तक हमारा डो भी सॉफ्ट हो गया होगा। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। हर पार्ट को एकदम पतली चपाती में बेल लें। एक बहुत ज़रूरी बात, चपाती एकदम पतली होनी चाहिए। इसका डायमीटर कम से कम 9 इंच रखें वरना आपका क्रस्ट क्रिस्पी नहीं बनेगा। ज़रूरत पड़े तो स्केल से मेजर करके देख लें। आजकल तो फ़ोन में भी मेजर कर सकते हैं आप। फिर चपाती में एक फोक लेके ऐसे होल्स बना लें। ऐसा करने से ये पकने पर फूलेगा नहीं और क्रिस्प बनेगा। ऐसे 3 बेस बना ले। फिर अवन से अपनी ट्रे निकाल लें जो प्रीहीट हो रही थी और क्रस्ट को उस पर ट्रांसफ़र कर लें। अब इस क्रस्ट को अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए बेक होने दें। जब तक क्रस्ट बेक हो रहा है हम अपनी टॉपिंग्स तैयार कर लेते हैं। आधे कप स्वीट कॉर्न और आधे कप ब्रोकली को गर्म उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए ब्लैंच कर लें। साथ ही आधा कप बेबी कॉर्न, 3/4 कप लाल या पीली शिमला मिर्च और 1/4 कप टमाटर ऐसे पतला पतला काट कर रख लें और 1.5 सालन चिली जिसे पिकल भी कहते हैं इसको चॉप कर लें और फिर 1.5 टेबलस्पून नींबू के रस और 1/4 टीस्पून नमक में भिगोकर रख दें। इसको हम एलोपिनो की रिप्लेसमेंट में यूज़ करेंगे। पिज्ज़ा की प्लेटिंग करने से पहले बस एक लास्ट कंपोनेंट बनाना बचा है और वो है हमारा कैश्यू चीज़, काजू का चीज़। एक मिक्सी में डालें आधा कप काजू भिगोए हुए, आधा कप कटी हुई गोभी बॉईल की हुई, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून पानी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ड्राई ऑरिगेनो और आधा टीस्पून सेंधा नमक। बस मिक्सी घुमाएं और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लें और लो, हो गई आपकी क्रीमी थिक टेस्टी कैश्यू चीज़ भी तैयार। ये लीजिए, बन गया हमारा बेस। दे परफेक्ट। कोई मैदा नहीं, कोई यीस्ट नहीं और कोई बेकिंग सोडा भी नहीं। अब बारी आती है मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की, पिज्ज़ा की लेयरिंग। सबसे पहले आता है हमारा बेस। पिज्ज़ा बेस पर टोमेटो सॉस स्प्रेड कर लें। फिर 1 टेबलस्पून काजू का चीज़ भी उसके ऊपर स्प्रेड कर लें। फिर बारी आती है हमारी सब्जियों की जो इस पिज़्ज़ा को बनाएंगी गार्डन।
कॉर्न, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर, सालन चिली सब कुछ अच्छे से लगा दें, ऐसे कुछ इस तरह। उसके बाद जो भी आपका काजू का चीज़ है बचा हुआ, उसको इस तरह डॉलप्स में पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दें। आखिर में 4 से 5 बेसिल के पत्ते लगा दें, और ये ना हो तो भी चलेगा, इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस अब ओवन में 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर इसको बेक करने के लिए रख दें। और ये लीजिए, बन गया आपका माउथ वाटरिंग, हेल्दी, अलग अलग फ्लेवर से भरा होममेड सात्विक पिज़्ज़ा तैयार। अगली रेसिपी पे बढ़ने से पहले हम आपके साथ एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट शेयर करना चाहते हैं। सात्विक फूड बुक 2 अब फाइनली आपके लिए अवेलेबल है। इस बुक में आपको मिलेगी सात्विक मोमोज, टैंकीज, नाचोज, रबड़ीज, केक्स, नए सैलेड्स, नई सब्जीज तक की रेसिपीज। पिछले कुछ महीनों से हम और हमारी टीम इस बुक पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अब आप फाइनली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का लिंक हमने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। अब बनाते हैं हमारा सेकेंड वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा, पेस्टो पिज़्ज़ा। ऑनेस्टली दोनों पिज़्ज़ास में से मुझे तो ये वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप ट्राई करके बताइए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। ये सच में किसी भी रेस्टोरेंट के पिज़्ज़ा को पीछे छोड़ देता है। हमारा क्रस्ट और टोमेटो सॉस तो सेम रहेगा, चेंज करेंगे तो सिर्फ अपना चीज़ और टॉपिंग्स। पहले तैयार करेंगे हमारी टॉपिंग्स। इस पिज़्ज़ा में हम टॉपिंग्स को रॉ नहीं बल्कि हल्का रोस्ट करके यूज़ करेंगे। एक मिट्टी की कढ़ाई ले लें और उसमें डालें 3/4 कप गाजर छोटी छोटी कटी हुई, 3/4 कप लाल शिमला मिर्च छोटी छोटी कटी हुई, 3/4 कप ज़ुकीनी कटी हुई, 3/4 कप बेबी कॉर्न कटे हुए, और 3/4 कप छोटे वाले बैंगन छोटे छोटे कटे हुए। आप शायद बोले पिज़्ज़ा में बैंगन? अरे अगर पिज़्ज़ा में पाइनएप्पल हो सकता है तो बैंगन क्यों नहीं। और आखिर में डालें 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। मिक्स करें और 10 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकने रख दें। बीच बीच में चेक करते रहें और सब्जियों को चलाते रहें ताकि वो जल ना जाए। जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं, हम इसका पेस्टो तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी जार में डालें आधा कप काजू भिगोए हुए, 3/4 कप ताज़ी बेसिल की पत्तियाँ, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून सेंधा नमक, आधी टीस्पून कटी हुई मिर्च, चुटकी भर हींग और 6 टेबलस्पून पानी। बस घुमाइए मिक्सी और इसका पेस्टो बना ले। पेस्टो का इटालियन भाषा में मतलब होता है पेस्ट। हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक गई हैं। गैस बंद कर दें और कढ़ाई में डालें 1/4 टीस्पून सेंधा नमक और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें। चलिए अब बनाते हैं हमारा बेसिल पेस्टो पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम लेंगे बेस, उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे टोमेटो सॉस, फिर 1 टेबलस्पून पेस्टो चीज़, फिर अपनी बेक्ड वेजिटेबल्स, और फिर बचा हुआ पेस्टो चीज़ ऊपर से ड्रिजल करें। अब इसे 180 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए बेक कर दें। टाड़ा! ये हो गया हमारा सुंदर, चीज़ी, स्वादिष्ट बेसिल पेस्टो पिज़्ज़ा भी तैयार। गार्निश करने के लिए हम डालेंगे इसके ऊपर फ्रेश बेसिल की पत्तियाँ और थोड़ा सा सूखा ऑरिगेनो। देखा आपने कैसे बिना मैदा, बिना तेल, बिना पैकेट वाली चीज़ों के हम स्वादिष्ट पिज़्ज़ास घर पे खुद बना सकते हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकती हूँ, जितने टेस्टी ये अभी इस वीडियो पे लग रहे हैं ना, उससे डबल टेस्टी एक्चुअली खाने में होते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, और हाँ, हमारे साथ इंस्टाग्राम पर इनकी फ़ोटोज़ शेयर करना ना भूलें। अगर आप सात्विक फूड बुक 2 ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और आप हमें बताइए कि आप और कौन सी डिशेस की सात्विक वर्जन्स देखना चाहते हैं। हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे और बहुत सारी एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ।